मिसलेनियस ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स में सबसे पहला है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स आर गिवन जस्ट बिफोर फूड। इसके एग्जांपल क्या है? ए कार्बोज, मिग्लिटोल एंड वॉग्लिबोज। तो ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। सो दे इनहिबिट द एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइडेज इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके कारण क्या होगा? intestinal absorption of carbohydrate will be reduced. So alpha glucosidase inhibitor के कारण कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है, एंड दे रिड्यूस पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। सो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वॉग्लिबोज आते हैं। ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है और जो पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया है वो भी कम हो जाता है। GLP-1 एनालॉग्स। GLP-1 एनालॉग्स में वी हैव एक्सेनाटाइड, लीराग्लूटाइड, अल्बाग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड एंड लिग्जीसेनाटाइड। तो ये जो GLP-1 है इट इज़ अ इंक्रीटिन। ये गट से रिलीज़ होता है मील्स के बाद, मील लेने के बाद GLP-1 रिलीज़ होता है। GLP-1 एक इंक्रीटिन है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, ग्लूकागॉन रिलीज़ को सप्रेस करता है। GLP-1 एक इंक्रेटिन है। इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सीक्रेशन। इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज़ करेगा, ग्लूकागॉन रिलीज़ को कम करेगा और इसके अलावा इट स्लोज डाउन गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है। पर ये जो GLP-1 है इट इज़ डिग्रेडेड बाय द एंजाइम DPP-4, जिसके कारण इंक्रेटिन्स का GLP-1 का हाफ लाइफ बहुत कम है, इट इज़ 1 to 2 minutes ओनली, ठीक है। GLP-1 एक इंक्रेटिन है और ये ग्लूकोज के रिलीज़ को ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, ग्लूकागॉन के रिलीज़ को कम करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी स्लो डाउन करता है। बट GLP-1 इज़ डिग्रेडेड बाई DPP-4 जिसके कारण इसका हाफ लाइफ बहुत कम है, इट्स 1 to 2 minutes। इसीलिए GLP-1 को हम थेराप्यूटिकली नहीं यूज़ कर सकते। सो वी यूज़ GLP-1 एनालॉग्स बिकॉज दीज आर रेसिस्टेंट टू DPP-4 और इसका एक्शन जो है वो GLP-1 के सिमिलर होगा। GLP-1 एनालॉग्स का एक्शन सिमिलर टू GLP-1, ठीक है। ये क्या करेंगे? इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, ग्लूकागॉन रिलीज़ को कम करेंगे और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी स्लो डाउन करेंगे। इसके कारण बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है, देयर इज़ रिडक्शन इन HbA1c और बॉडी वेट में भी रिडक्शन होता है, ठीक है। GLP-1 एनालॉग्स का कारण बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा, रिडक्शन इन HbA1c होगा और बॉडी वेट भी कम होगा। एक और चीज़ है कि दे प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ बीटा सेल फेलियर, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज है कि ये बीटा सेल के फेलियर के प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो GLP-1 एनालॉग्स के एग्जांपल है एक्सेनाटाइड, लीराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड एंड लिग्जीसेनाटाइड। इनका mechanism of action is similar to GLP-1. Then we have pramlintide. Pramlintide, it is a amylin analog, ठीक है। pramlintide is a amylin analog. pramlintide को हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों में यूज़ करते हैं। वी गिव इट बिफोर मील्स। pramlintide एमाइलिन एनालॉग है और इसको हम टाइप 1 टाइप 2 दोनों में देते हैं। ये ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को कम करता है, इट डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, सप्रेसेस एपेटाइट एंड डिक्रीजेस बॉडी वेट, ठीक है। इसको सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं इन पेशेंट्स ऑफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 बिफोर मील्स, ठीक है। इसके कारण नोशिया और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सो pramlintide एक एमाइलिन एनालॉग है। एमाइलिन इज़ अ आइलेट एमिलॉइड पॉलीपेप्टाइड। pramlintide के कारण ग्लूकागॉन सीक्रेशन कम होगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले होता है, एपेटाइट सप्रेस होता है एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस बॉडी वेट। वी हैव SGLT2 इनहिबिटर्स, दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। इसका एग्जाम्पल है डैपाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन और इम्पाग्लिफ्लोजन। So SGLT2 inhibitors, that is sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, example dapagliflozin, canagliflozin and empagliflozin, ठीक है। ये SGLT2 को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। SGLT2 कहाँ प्रेजेंट होता है? रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। SGLT2 जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में
प्रेजेंट होता है SGLT2 के इनहिबिशन के कारण ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ग्लूकोज जो है वो यूरिन में चला जाएगा, दैट रिजल्ट्स इन ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है। SGLT2 inhibitors are used as adjunct medication for better glycemic control। इसका एडवर्स इफेक्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया है मतलब यूरिन में ग्लूकोज है, तो उसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो SGLT2 इनहिबिटर्स का एग्जांपल क्या है? डोफाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन। और ये SGLT2 को इनहिबिट करते हैं जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगा। दिस रिजल्ट्स इन ग्लाइकोसूरिया। साइड इफेक्ट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।